हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? मस्त। तो भैया बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पर ना। तो कैसन है क्वेश्चन देखिए। तो भैया ये क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है। लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक सी है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मास्टर तो हर सामने खड़ा है ना बचवा। तो भैया क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर के तो सबसे पहले तो लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज के डायग्राम बनाना सीखिए। अगर ये दो काम सीख गए ना बच्चा, क्वेश्चन खल्लास। लगभग तुम 60-70% क्वेश्चन कर चुके हो। बाकी सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन और थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है भाई, कुछ नहीं है इस क्वेश्चनों में, ठीक है। कुछ भी नहीं होने वाला इन क्वेश्चनों में, ठीक है। बस सिंपल तरीके से निपटाएंगे इनको भी। तो पहले पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि पेड़ की कहानी चल रही है कि पेड़ है भैया टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले यही बात या हम कर लेते हैं, डायग्राम में बना लेते हैं ना, डायग्राम में बना लेते हैं। क्या बात कही गई है उसने? कह रहा है आपके पास एक सिंपल सा पेड़ था, ये हो गया आपका पेड़ है ना। अब पेड़ बच्चा यहां से टूट गया, इस पॉइंट से टूट गया और टूट कर भैया नीचे गिर गया, इस तरीके से गिर गया है ना। जब ये पेड़ नीचे गिरा होगा बच्चा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही तो होगा क्योंकि यही टूट के तो नीचे गिरा है ना। तो कहने का मतलब थोड़ी सी झाड़ बना देते हैं ना ऊपर से, उई 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 उई, हाँ ठीक है। यानी आप थोड़ा सा नामकरण करके देखते हैं। तो ये भैया ए रख लेते हैं, इसको बी, इसको सी एंड लास्ट में इसको डी रख लेते हैं, ठीक है। और उसने एक बात कही थी बच्चा, क्या बात कही थी? वो कह रहा था कि भैया जो पेड़ टूट के नीचे गिरेगा उसका शीर्ष खोपड़ा कहां टच हो जाएगा? जमीन में टच हो जाएगा। वहां पर वो भैया 30 डिग्री का कोण बना लेगा। कितने का? 30 डिग्री का। लो बना देते हैं 30 डिग्री का। हमें क्या समस्या है? जो कह रहा है हमने वही किया। क्या? पेड़ था, टूट गया, नीचे गिर गया और कोण 30 का बना लिया। आगे पढ़ें क्वेश्चन को, चलो। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है, ठीक है। यानी पेड़ का पाद बिंदु कौन सा बच्चा? ये वाला पाद बिंदु है ना। जहां पर भैया कोई चीज खड़ी रहती है उसका पैर वाला बिंदु क्या कहलाता है? पाद बिंदु। हाँ मुझे पता तेरे मन में वो वाले विचार आ रहे होंगे, मुझे पता रसगुल्ले गलत फूट रहे हैं तेरे मन में, वो नहीं है ना, वो नहीं है पाद बिंदु। ये पाद बिंदु किसको बोल रहे हैं? पैर को बोल रहे हैं बच्चा। पद मतलब पैर होता है ना, तो वहीं से भैया थोड़ा संबंध लगा दिया पाद से, है ना। तो ये पाद बिंदु, इस पाद बिंदु, सॉरी ये पाद बिंदु नहीं है, ये पाद बिंदु से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है, ठीक है बबुआ। लिख देते हैं हम लोग 8 मीटर, ठीक है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बच्चा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी ना। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, है कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन को करना सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले लिखते हैं हल। ये क्या लिख दिया? अल नहीं बबुआ, हल। ये है हमारे पास हल। तो भैया पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को मानते हैं। क्वेश्चन में मानते हैं क्या? माना पेड़ की ऊंचाई या तो लंबाई, जो भी कहा है, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई जो उसने कहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई लिखना तो ऊंचाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होने वाली बच्चा? ए बी प्लस बी सी। क्या? ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। क्या तो बच्चा एक बात और लिख सकता हूं मैं चाहूं तो कि भैया ए बी और बी डी बराबर है ना, क्योंकि यही टहनी नीचे टूट के गिर गई है तो ये भी टहनी और एक ही टहनी, तो दोनों बराबर हैं। तो भैया मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं बी डी लिख सकता हूं, यानी ठीक है, यानी बी डी प्लस में बी सी, ठीक है ना बच्चा। और किस में? मीटर में होने वाली है। किस में? मीटर में होने वाली है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीसी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या? बीडी, और दोनों को जोड़ देंगे और हमारा काम हो जाएगा और पेड़ की लंबाई निकल आएगी। सर पहले बीसी तो निकाल लें। तो बीसी निकालने के लिए भैया हमको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, त्रिकोण लेना पड़ेगा, बीसीडी, बसड़ लेनी पड़ेगी हम लोगों को। तो बसड़ स्टार्ट करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बसड़ ट्राइंगल में, यानी त्रिकोण
बी सी डी में, जो भी बातें चलेंगी वो बी सी डी में चलेंगी। ठीक है, तो क्या है त्रिकोण बी सी डी में? तो भाई साहब एक बच्चा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, सबसे पहले जो निकालना है उसको देखो कहाँ है, वो है बी सी, है ना, और नीचे क्या है 8, यानी 8 दे रखा है। तो एक काम और करें पहले, तो भैया ये समकोण त्रिभुज है, तो भैया इसका कर्ण तो यही रहने वाला है, 90 के सामने क्या रहने वाला है, कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने, कोण के सामने क्या रहने वाला है, लंब। ठीक है, और बाकी जो बच गया वो हमारा आधार होने वाला है ना। अब देखो बच्चा, हमें क्या पता है, आधार पता है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो मुझे ये बताइए लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? tan में आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है सर, उसी को यूज करना है बस। क्या देखना है आपको? जो आपको पता है, जो दिख रहा है, और जो आपको निकालना है, दोनों का संबंध देख लीजिए किस अनुपात में आता है, बस कहानी खत्म। यानी आधार और लंब, या तो लंब और आधार किस अनुपात में आता है। तो हमने समझा बच्चा ये tan में आता है, तो tan में लिखना शुरू करते हैं। क्या? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब कितना बच्चा, BC, और बट्टे में क्या बच्चा, DC, या तो CD लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चा, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो tan थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है ना। ओ BC कितना बच्चा, ओ हमें तो निकालनो है, यानी BC बट्टे में CD बच्चा, CD कितना है 8, यानी 8। मीटर मूटर बाद में छोड़ो, मीटर की जरूरत नहीं है हम लोग को। अब मुझे बच्चा सोच के बता दे लौंडे कि भैया tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान कितना है, 1/√3। ठीक है, और सामने BC और अपन में क्या है, 8 है। तो भैया यहां से मैं BC का मान निकालूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 8 ऊपर चल जाएगा, √3 BC से चल जाएगा, तो BC, इतनी लंबी कहानी नहीं, सीधी बात है कि 8 को ऊपर लेके जाते हैं और BC अकेला बच जाएगा ना। 8 को ऊपर लेके जाइए, BC अकेला बच जाएगा, तो BC बराबर 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे √3 रह जाएगा। मुझे नहीं पसंद है √3 नीचे, तो भैया इसको खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करूंगा कि भैया √3 ऊपर भी लगा दिया जाए और नीचे भी लगा दिया जाए, है कि नहीं बच्चों, लगा दिया ना। अब देखो खत्म होती है इसकी कहानी, कैसे खत्म होती है कहानी इसकी, देखो बच्चा, BC बराबर, देखो 8 √3 गुणा करेंगे तो 8 √3 ही आता है। क्या जाएगा, 8 √3, और नीचे √3 से √3 का रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने BC की वैल्यू निकाल दी है, यानी हमारा लंब निकल गया है। अब बाकी किसकी है, बचा क्या है, कर्ण निकालना है, और कर्ण निकल जाएगा तो भैया कर्ण ही हमारे पास AB है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और काम खत्म हमारा, है ना। चलो अब बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे, तो बढ़ाया जाए आगे। फिर वही बात याद करिए बच्चा, क्या हमें पता है और क्या हमें निकालना है। हमें आधार पता है, कर्ण निकालना है, तो कौन सा अनुपात यूज करेगा रे मेरा बच्चा, आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है ना। तो कॉस लगा दूं क्या, लगाऊं ना, लगाओ सर। तो भैया कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है CD बच्चा, CD, और बट्टे में क्या आएगा बच्चा, BD। ओ माय गॉड, बीड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, बीड़ी पीनी गंदी बात होती है, ये सस्ता वाला नशा, ये बकवास है, ये नहीं करना चाहिए। हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमें ये सब नहीं करना होता है ना बच्चा। चलो कॉस थीटा तो बच्चा हमें दिखाई दे रहा है 30 है, तो कॉस 30 बराबर CD कितना बच्चा, CD हमारे पास 8 दे रखा है ना, और BD कितना बच्चा, BD तो हमें पता ही नहीं है, BD कितना बच्चा, BD हमें पता ही नहीं है, तो BD। अब मुझे बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और 8 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चा, BD हो जाएगा। अब कैंची गुणा कर लीजिए यहां पर बच्चा, कैंची गुणा करके हम इसका आंसर निकालेंगे, यानी BD उधर चल जाएगा, BD ऊपर √3 की सब, BD √3 बराबर में 2 8 16,
और नीचे क्या चल रहा है मेरे बचवा? अब देखिए ना, जो बीडी है अकेला छोड़ना पड़ेगा और √3 को उधर फेंकना पड़ेगा, ये गुणा है उधर जाके भाग में चल जाएगा, यानी बीडी बराबर 16 बट्टे में √3। मेरी वही वाली बात याद करें, √3 मुझे नीचे कतई अच्छा नहीं लगता है ना, तो ऊपर √3 तो भैया नीचे भी √3 लगा दीजिए, है ना मेरे बाबू, ठीक है ना। अब आगे देखो बच्चा, आगे देखो क्या होने वाला है। बीडी बराबर भैया 16 √3 आ गया, और नीचे तो आपको पता ही है √3 से √3 खत्म नहीं होगा, रूट खत्म होगा, 3 बचेगा, है ना, तो ओनली 3 हो जाएगा। हो गया हमारा पहला दूसरा दोनों काम। अब बची है एक कहानी बस, और हमारा क्वेश्चन निपट जाएगा। क्या? अब तो भैया दोनों भुजाएं निकाल दी ना बच्चा, BC निकल गया और BD निकल गया, BC निकल गया और BD निकल गया, इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है हमें और पेड़ की लंबाई आ जाएगी, है ना, पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। कलर कौन सा लें बच्चा? अरे पिंकी ले लें क्या? अरे पिंकी को लेते हैं, चलो हटो, पिंकी को याद करते हैं। चलो निकालना शुरू करें। पेड़ की ऊंचाई बच्चा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी बच्चा आप जानते हो कितना है? BD प्लस में BC, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, BD कितनी आई बच्चा? BD कितनी है? 16 √3 बट्टा 3, 16 √3 बट्टे में क्या है? 3 है, प्लस में भैया BC कितना है? 8 √3 बट्टे में 3, 8 √3 बट्टे में 3, ठीक है। इनकी भैया भिन्न सॉल्व कर ली जाए तो क्या बनेगा? 3 3 एलसीएम सेम हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर सीधे जुड़ जाएंगे मुझे, सीधे जुड़ जाएंगे। अब मुझे खुद बताइए, 16 √3 और 8 √3 कितने √3? अरे 16 √3 और 8 √3 कितना √3 होता है बच्चा? 24 √3 होता है बच्चा, है ना। और आप उसको तो दफा कर सकते हो ना, 8 पे कट जाएगा, 8 पे कट जाएगा ना, तो ये काट दो बच्चा 8 पर, तो क्या आंसर आने वाला बच्चा? 8 √3 मीटर, है ना। अतः हम ये कहानी लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चा? सॉरी इसको नहीं लगाते, बराबर के चिन्ह नहीं, पेड़ की ऊंचाई 8 √3 होगी, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात थी, खत्म हो गया क्वेश्चन। बच्चे जैसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लंबा था, मैं आराम से समझा रहा था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया, वरना आप लोग तो भैया मुझे पता है एक्सेलरेट हो, धुआं उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, है ना। बस ठीक है, थैंक यू।